वादी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का तंज उससे भी गहरा आता है जो योगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने छुड़ा देता है। विश्लेषण करेंगे और अच्छे पत्रकार विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे एक तरह से योगी जी ने सेल्फ गोल अपने ऊपर भी कर लिया और कांग्रेस का गोल खुद ही ठोक दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में सुल्फेबाज मंडली का सहारा लेकर के जहां एक तरफ मोदी जी का चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ घूम रहा है, उसी तरह से चुनावी पकवान जो है गोदी मीडिया पर बनाए जाने लगे हैं। कुछ इस तरह से पकवान बनाए जा रहे हैं कि उन पकवानों में से थोड़ी सी सियासत की बदबू तो आती है, लेकिन उस सियासत की बदबू में आम मुद्दे छूट जाते हैं। यहां पर अचानक से ईडी का इस्तेमाल होता है, अखिलेश यादव के नेताओं पर छापा मारा जाता है, राजीव राय पर सचिव होते हैं समाजवादी पार्टी की और उस पर चुनावी रण छिड़ जाता है। यहां कहीं कांग्रेस नजर नहीं आती, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को योगी जी का कि योगी जी एक बात तो ईमानदारी से मान गए कि कांग्रेस के जमाने में वो इंक्वायरी सेटअप हुई थी, हमने तो केवल उसका पालन किया है। यहां उनके इस बयान के मतलब को अगर इंटेलेक्चुअल्स लोग विश्लेषण करेंगे और अच्छे पत्रकार विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे एक तरह से योगी जी ने सेल्फ गोल अपने ऊपर भी कर लिया और कांग्रेस का गोल खुद ही ठोक दिया समाजवादी पार्टी के गोल पोस्ट में। प्रियंका गांधी थोड़ी बचती हुई नजर आई, उनको लगा भाई सीधे बच्चे हैं, सियासत जानते नहीं हैं, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, बस बच्चे हैं, इसीलिए G23 के नेता हावी हैं कि सियासत नहीं जानते। लेकिन G23 के नेता भी कोई अच्छी सलाह इन बच्चों को नहीं देते, सियासत की बातें नहीं सिखाते। सियासत बड़ी उथली गहरी और बड़ी चालबाज होती है। 64 खानों में शतरंज का गेम खत्म नहीं होता। 64 के बाद सियासत में सीधे सीधे 108 खाने होते हैं, 108 की माला भी होती है, याद होगा आपको, या 64 दूनी 128 की माला होती होगी, मैं थोड़ा सा गलत कैलकुलेट कर गया। लेकिन चलिए यहां योगी जी के बयान के मायने, और कौन से बयान के मायने, यहां बयान सुनवाना चाहूंगा। इस बयान को थोड़ा सा अगर विश्लेषण करें एक पत्रकार और एक अच्छे जर्नलिस्ट की दृष्टि से, तो हमें लगेगा कि योगी जी ने एक तरह से यह श्रेय कांग्रेस को दे दिया कि कांग्रेस ने गलत तरीके से पैसे कमाने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जांच कर दी थी, लेकिन मोदी जी ने उस जांच को कराने में 7 साल की देरी कर दी। देरी इसलिए कर दी कि दोस्ती अखिलेश यादव साहब के साथ थी और आरोप योगी जी ने अपने ऊपर ना लेकर के अखिलेश यादव को यह संदेश देने की कोशिश की कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये तो कांग्रेस ने किया था, हमने तो केवल पालन किया है और ये तो चलता रहता है, ऐसा तो मतलब कार्रवाई तो चलती रहती है। तो योगी और अखिलेश की दोस्ती जाहिर हो जाती है। यहां एक तरफ सियासत सेंटर से चली जाती है और दूसरी तरफ साधुओं के साथ मेगा शो किया जाता है, और इस तरफ राहुल गांधी का एक और ट्वीट आ जाता है जो संघियों के मतलब आग लगा देता है, कच्चे में भी सियासत में आग लगा देता है उनकी। राहुल गांधी एक बार फिर बोलते हैं हिंदुत्व के ऊपर, क्योंकि योगी भी उनके ऊपर एक बयान दे चुके होते हैं। उससे पहले योगी बोल चुके होते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो राहुल गांधी खुद एक्सीडेंटल हिंदू हैं। किसी के धर्म पर सवाल उठाना ये ठीक बात नहीं। बात तो यहां सच्चे और झूठे की चल रही है। राहुल गांधी भले ही हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का तंज उससे भी गहरा आता है जो योगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने छुड़ा देता है। बात यहां शिक्षित और अशिक्षित लोगों की है। यहां राहुल गांधी बोलते हैं जो सच्चे हिंदू हैं वो जानते हैं कि सबका डीएनए अलग होता है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी हैं उनका कहना यह है कि सब भारतीयों का डीएनए एक है। बस यहीं से शुरू हो जाती है अशिक्षित राजनेताओं की और शिक्षित नेताओं की लड़ाई, शिक्षित हिंदुस्तान की लड़ाई और अशिक्षित हिंदुत्ववादियों की लड़ाई। ये जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं अपने ह्यूमर से कहते हैं और ह्यूमर से पछाड़ देते हैं। योगी उधर मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी नैया अपने एक बयान से डुबो देते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ये बयान देने के बाद नश्वर बन जाते हैं। और
क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि भागवत ने ये वर्ड बोले थे कि सब भारतवासियों का डीएनए एक है। इतनी अशिक्षित बात, इतनी अनएजुकेटेड बात संघ का प्रमुख कह रहा है, जिसको ब्लैक कैट सिक्योरिटी दी गई है इस सरकार के द्वारा, हमारे टैक्स के पैसों से। एक आम इंसान को न्याय ना मिले, न्यायपालिकाएं राजनेताओं के समर्थन में फैसला करें, न्यायपालिकाएं बीजेपी के नेताओं के समर्थन में फैसला करें, न्यायपालिकाएं उद्योगपतियों के समर्थन में फैसला करें, सरकार उद्योगपतियों के लिए कानून बनाए, मतलब नियम बनाए उनके फायदे कमाने के लिए, उनके टैक्स माफ कर दे। लेकिन यहां जब डीएनए की बात होती है तब उद्योगपतियों का डीएनए अलग हो जाता है और बाकी के हिंदुस्तानियों का डीएनए अलग हो जाता है। तो मोहन भागवत इसका जवाब दें। राहुल गांधी ने अपने एक छोटे से ट्वीट में मतलब पूरा मंत्र फूंक दिया है कफन में, मतलब कफन में आखिरी कील ठोक दी है। राहुल गांधी का ये बयान आना और उधर योगी का इस तरह से बयान आना एक तरह से दर्शाता है कि योगी जी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि कांग्रेस बेईमानी पर कार्रवाई करती थी और हम 7 साल चुप रहे। अब चुनाव आ गए हैं, अब कार्रवाई कर रहे हैं, तो देखा जाएगा। फिर राहुल गांधी का बयान मोदी मीडिया को मतलब बहुत टेंशन दे रहा है, क्योंकि हिंदू की असली हिंदू की परिभाषा ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैं बता देता हूं, असली हिंदू श्री राम, नकली हिंदू रावण, असली हिंदू कृष्ण प्यार का प्रतीक, नकली हिंदू कंस, असली हिंदू महात्मा गांधी, नकली हिंदू गोडसे। तो बहस साफ हो जाती है और बहस खोल देती है इन नकली संघियों की पोल, जो सीधे सीधे बाहर नहीं करते, जो देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए 70 साल जब गैर भाजपा सरकारें थी, या 55 साल सरकार रही है कांग्रेस की, 55 साल कांग्रेस की सरकार में ये हिंदू मुस्लिम दंगे कराते रहे। लेकिन जहां इनकी सरकारें होती हैं वहां ये लोग मुसलमानों को डराते हैं और पंजाब में अपने स्लीपर सेल्स को भेज देते हैं दंगे कराने के लिए। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी पोल खुल गई होगी। तो आप बताइए दोस्तों कि योगी जी ने पैर में कुल्हाड़ी मारी और दूसरी तरफ सुल्फेबाजों के साथ और बहुत सारे महात्माओं को बिठाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी लगता है कि एक ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। अब समझ में आता है कि एक ड्रामा कर रहे हैं, इतना बड़ा ड्रामा कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया, कुछ नहीं। कोरोना में बेरोजगारी, मतलब ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि इनको द्वारा जिक्र करते हुए भी ना दिल में दर्द उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी बेशर्मी के साथ कैसे देश के सामने झूठ बोल सकते हैं। हिंदुत्ववादी हैं इसलिए झूठ बोल लेते हैं, हिंदू होते तो झूठ ना बोलते। राहुल गांधी ने एक विमर्श तो खड़ा कर दिया देश में, लेकिन उस विमर्श पर सवाल पूछने वाले अब पत्रकार नहीं रहे। ना वो पत्रकार हैं जो राहुल गांधी के इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का गरिबान पकड़ करके सवाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, सियासत है। सियासत में घोड़ा 2.5 घर चाल भी चलता है और 5 घर भी चल देता है, कभी कभी 7.5 घर भी चल जाता है। जब बेईमानी करने की नियत हो चुनाव जीतने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इल्लीगल भी की जा सकती हैं सत्ता के लिए। ये हिंदुत्ववादियों की पहचान है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा योगी जी का इकरारनामा और कैसा लगा राहुल गांधी का हमला, इसके बारे में ज़रूर अपनी राय शुमारी दीजिएगा। मैं उस पर हर कमेंट पर जवाब आपको दूंगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।